हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एशियन के ड्रामा लवर्स में। ब्यूटी ऑफ रेसिलियंस के एपिसोड 1 का हाईलाइट कम हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ फिर से हाजिर हूँ। आशा करती हूँ आपको यह एपिसोड अच्छा लगेगा। ड्रामा की शुरुआत में वेजी को दिखाया जाता है जो कि मिनिस्टर मैंसन में एक मेड है। सब उसको बदकिस्मत बुलाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनलकी है। जो कोई भी काम करती है उसको बिगाड़ के रख देती है। वो अपने माँ और एक भाई के साथ रहती है। वो यूरेट एकेडमी में पढ़ना चाहती है ताकि अपने परिवार के लिए कुछ कर सके। उसकी माँ उसे मिनिस्टर मैंसन से ले जाने के लिए आती है। वो उसकी शादी करवाना चाहती है पर वो एकेडमी में पढ़ना चाहती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। वो दौड़कर लेडी लिंगवे के पास आती है और उससे कहती है कि उसकी माँ उसकी शादी करवाना चाहती है पर वो एकेडमी में पढ़ना चाहती है। तो लिंगवे उसकी माँ से कहती है कि उसे उसके साथ छोड़ जाए। आज वो एकेडमी की काउंसलिंग के लिए जा रही है, वो उसे भी उसके साथ लेके जाएगी। यह सुनकर वेजी खुश हो जाती है। लेडी लिंगवे के साथ वेजी एकेडमी जा ही रही होती है कि एक बच्चा उनकी पालकी के नीचे आ जाता है। सैनिक उसे पालकी के सामने से हटा देते हैं तो वेजी उसे उठाकर कुछ पैसे देती है खाने के लिए। ये सब होते हुए हेवनली राम के यानी भी देख रहे होते हैं। वेजी उसको देख पा रही होती है। ये देखकर यानी कहता है कि ये लड़की मुझे कैसे देख पा रही है। वो तीनों एकेडमी पहुंचते हैं काउंसलिंग के लिए। ग्रुप बाय ग्रुप सभी चमकीले आईने के सामने जाते हैं। वेजी जब वहां पहुंचती है तो चमकीले आईने में से एक फोनिक्स बाहर निकलता है जिसे देखकर सब डर जाते हैं। हेवनली राउंड में भी फोनिक्स को देखकर सब अशुभ संकेत की ओर इशारा कर रहे थे, तो वहीं डेमोन राउंड में हुआरुंग फ्लावर खिल रहा था जिसे देखकर सुप्रीम लॉर्ड खुश हो रहे थे। हेवनली राउंड में भी हेवनली यानी को एक टास्क दिया जाता है। उसे फोनिक्स की खोज करनी होगी जिसके लिए उसे एकेडमी में टीचर बन के जाना होगा। दूसरी तरफ वेजी अपनी माँ को आकर बताती है कि उसे एकेडमी में सिलेक्शन मिल गया है। वो बहुत खुश होती है कि तभी उसकी माँ उसे बहुत मारती है। उसका भाई आकर उसे बचाता है। वेजी अकेले बैठी होती है कि तभी उसका भाई वहाँ आता है। उससे पूछता है कि दीदी क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, तो वो कहती है कि नहीं। भाई कहता है कि माँ की बातों का बुरा ना माने, वो बस थोड़ी टायर्ड है। वो वेजी से कहता है कि क्या तुम सच में एकेडमी जाओगी, तो वेजी कहती है कि हाँ ये मेरा सपना है। तो उसका भाई उदास हो जाता है। वो उसे बताती है कि वो उससे मिलने ज़रूर आएगी। दूसरे दिन सभी एकेडमी के लिए निकलते हैं। वेजी बहुत खुश है, उसका सपना पूरा होने जा रहा है। वो एकेडमी में पहुंच जाते हैं। एकेडमी के दरवाजे पर एक मास्टर खड़ा होता है। वो उन्हें अपना सामान खुद उठाने के लिए कहता है। वो तीनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर उठती हैं। सीढ़ियां बहुत सारी होती है इसलिए वो थक जाती हैं। एकेडमी के मेन दरवाजे पर एक और मास्टर खड़ा होता है और वो कहता है कि एकेडमी में बस 3 ही कमरे बाकी है, जिसमें से एक छोटा है और उसमें लीकेज भी होती है। तो वेजी कहती है कि वही कमरा वो लेगी। उसके बाद तीनों एकेडमी में चले जाते हैं। एकेडमी में आकर सब स्टूडेंट जिन्सू हॉल में जाते हैं जहां उनकी मुलाकात वहां के डीन से होती है। वे वहां सभी स्टूडेंट का स्वागत करते हैं तथा उन्हें एकेडमी के रूल्स और रेगुलेशंस बताते हैं कि तभी वहां के मेन टीचर आ जाते हैं। वेजी मास्टर को देखकर कहती है कि इसे तो उसने वहीं सड़क पर देखा था। इतनी यंग टीचर को देखकर एक स्टूडेंट मास्टर का मजाक उड़ाता है तो मास्टर उसे सजा देते हैं। मास्टर कहते हैं कि एकेडमी का पहला रूल है टीचर्स की रिस्पेक्ट करना, जिसमें सभी हामी भरते हैं। एकेडमी का पहला दिन। एकेडमी के पहले ही दिन वेजी लेट हो जाती है। वो दौड़ी भागी एकेडमी के लिए निकलती है तो देखती है कि सभी विद्यार्थी लेट हैं। मास्टर ये सब देख करके सभी विद्यार्थियों को पनिशमेंट देते हैं और कहते हैं कि एक इमॉर्टल को हमेशा समय का पाबंद होना चाहिए। ये एकेडमी का दूसरा नियम है।
पनिशमेंट से सब थक जाते हैं कि तभी वहाँ मास्टर आ जाते हैं और सबसे कहते हैं कि एकेडमी के रूल्स और रेगुलेशन को स्टडी करें। सब रूल्स को स्टडी करने में लग जाते हैं। वेजी मास्टर यानी के कपड़े लेकर मास्टर के रूम के सामने आती है। वो रूम बंद देखकर अंदर चली आती है तो मास्टर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने दरवाज़ा मंत्र से बंद किया होता है। वे वेजी से पूछते हैं कि तुम अंदर कैसे आई, तो बोलती है मैं चल के आई। वेजी को देखकर मास्टर के सीने में दर्द होने लगता है। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।